हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एपी स्टडी लाइफ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के अंदर। तो मेनली प्लांट टिश्यू जो था, एक बार हम ओवरलुक ले लेते हैं कि हमने इसके पहले क्या पढ़ा। हमने पढ़ा प्लांट टिश्यू के बारे में। सॉरी, प्लांट टिश्यू को हमने डिवाइड किया टू पार्ट्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे उनको हमने फर्दर डिवाइड किया था एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल, मेरिस्टम, लेटरल, मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी। एपिकल जो था वो प्लांट में अपर पार्ट में ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। जो प्लांट की अपर पार्ट में ग्रोथ हो रही थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था एपिकल मेरिस्टम, और वो रूट्स में भी ग्रोथ करा रहा था। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे, जो टिश्यूज थे जो प्लांट के एपिकल पार्ट में ग्रो करा रहे थे उसकी लेंथ इंक्रीज करने के लिए वो, और जो रूट में ग्रोथ करवा रहे थे वो थे एपिकल मेरिस्टम। और बात करते हैं लेटरल की। किसी भी प्लांट की जो ग्रोथ है, जो चौड़ाई है, उसको बढ़ाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम कह देते हैं लेटरल मेरिस्टम। वे टिश्यूज जो उसकी चौड़ाई बढ़ा रहे होते हैं, बेसिकली ये होता है सेकेंडरी डिवीजन के फलस्वरूप। बात करते हैं इंटरकैलरी की। तो बेसिकली प्लांट में होते हैं नोड्स और इंटरनोड्स। हम बात करें इस पॉइंट की तो ये कहलाता है नोड, और इसके बीच का जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। ये चीज़ें हमें, अगर हम देखें गन्ने का जो प्लांट होता है उसमें ये बहुत क्लियर विजिबल हो रहे होते हैं। तो ये होता है इंटरनोड। तो जो इंटरनोड की जो ग्रोथ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरकैलरी। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लेते हैं कोई ग्रास है, मान लेते हैं वो ग्रो करता जा रहा है और कोई जानवर आके इसको चर गया। अब चरने के बाद इसकी जो है अपर पार्ट की ग्रोथ जो है ख़त्म हो गई, और अपर पार्ट में ही क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम होता है। तो जो अपर पार्ट इसका ख़त्म हो गया यहाँ से, फिर ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था वो तो रह ही नहीं गया प्लांट में। लेकिन फिर भी जो प्लांट होता है वो ग्रो कर जाता है बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से प्लांट फिर से ग्रो कर जाता है। ऑल क्लियर? इसके बाद हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद देखेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू के बारे में आज डिटेल स्टडी होगी इस क्लास में। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे। परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन क्या है? इट इज कंपोज्ड ऑफ दोज सेल्स which have lost their capability to divide. They have definite shape, size and thickness. तो परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ दो सेल्स which have lost their capability to divide. वे टिश्यूज जो अपने
डिवाइड होने की क्षमता को खो देते हैं, एक परमानेंट उनका हो जाता है फंक्शन कि हाँ अब ये इस काम को परफॉर्म करेंगे। जब कोई भी टिश्यूज़ होते हैं किसी भी फंक्शन को करने के लिए वो स्पेसिफिक हो जाते हैं कि हाँ अब ये पूरा ये फंक्शन ये कर सकता है, तो वो टिश्यूज़ कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सॉरी, वे टिश्यूज़ कहलाते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो शेप और साइज में जो है वो परमानेंट हो जाते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम फर्दर फिर डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव। एंड फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम डिवाइड करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम में। इसके बाद डिटेल में देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव में कौन कौन से होते हैं? प्रोटेक्टिव में होता है, उसमें होगा एपिडर्मिस और कॉर्क, और हम सपोर्टिव की बात करें तो इनमें होगा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। अब डिटेल में हम क्या पढ़ेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। स्टार्ट करते हैं अब सिंपल परमानेंट टिश्यू। पहला, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात करें तो ये क्या होंगे? स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली दे आर सेम। सेल्स आर structurally and functionally they are same. Functionally they are similar. They are one type of tissue. They are one type of tissue. अब परमानेंट टिश्यू को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कौन कौन सा? सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सपोर्टिव टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू में आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसके अंदर हमें कौन सा पढ़ना है? सपोर्टिव टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में, सपोर्टिव के बारे में। और सपोर्टिव में हमने क्या देखा था? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? पैरेन्काइमा के बारे में। तो फर्स्ट हमारा क्या है? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के सेल्स की बात करें तो ये है पैरेन्काइमा टिश्यूज। तो बात करें पैरेन्काइमा की, तो पैरेन्काइमा में जैसे देख रहे हैं कि इनकी जो वॉल्स होती हैं, इनकी इन टिश्यूज की, सेल की बात करें एक, तो सेल की जो वॉल होगी वो क्या होगी? इसको हम कह सकते हैं थिन वॉल्ड सेल। इनकी जो आउटर लेयर होगी वो क्या होगी? थिन होगी। और बात करें
पैरेन्काइमा के बारे में, दे आर लिविंग सेल, या तो राउंड होंगे या तो स्फेरिकल शेप्ड लिए होंगे। और इनमें क्या होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। सेल्स जो होती हैं उनमें, पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, ये हो गया हमारा पैरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा, ये सेल्स तो हो गए, बेसिकली ये करते क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा होता है, ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है और फूड स्टोरेज के रूप में भी यूज़ हो जाता है। प्लांट्स के द्वारा जो फूड बनता है, फोटोसिंथेसिस। अब एक क्वेश्चन ये भी होता है कि फोटोसिंथेसिस, क्या पैरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं, पैरेन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस होता है कि नहीं होता है। तो पैरेन्काइमा जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, और उनकी जो सेल्स होती हैं उनमें फूड स्टोरेज का भी काम होता है। ये फूड स्टोरेज भी करते हैं और क्या करते हैं, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। पैरेन्काइमा की बात करें तो पैरेन्काइमा भी दो तरीके का होता है, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। ऐसे पैरेन्काइमा कैमेटस टिश्यूज जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल करता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या थी, वाटर, रूट से लिया वाटर प्लांट ने, और इन्वायरमेंट से लिया CO2, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं अपना फूड, और ऑक्सीजन जो है रिलीज कर देते हैं। दिस इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में करने के लिए जो क्लोरोफिल होता है वो पैरेन्काइमा के एरेन्काइमा जो टिश्यूज होते हैं उनमें पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इनको अलग किया। और एरेन्काइमा क्या होता है, एरेन्काइमा ऐसे प्लांट्स जो एक्वेटिक होते हैं, वाटर में उनको फ्लोट करते रहते हैं क्योंकि उनमें बड़े बड़े एयर सैक होते हैं। तो इसकी अगर हम एक क्लोरेन्काइमा की एक स्पेशलिटी की बात करें तो इनमें क्लोरोफिल होता है, दे आर क्लोरोफिल बियरिंग। एंड एरेन्काइमा में एयर सैक्स होते हैं प्लांट में, जो हेल्प करते हैं उसको हल्का बनाने में, या कहें कि फ्लोट करने में यूज होंगे। अगर ये कोई टिश्यू है तो इनमें ऐसे अरेंजमेंट ऐसे होगी, काफ़ी सारा इसमें क्या होता है, एयर सैक होते हैं जिसमें हवा भरी होती है जो फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की बात करें सेकेंड, ये क्या करेंगे, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देंगे और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। कोलेनकाइमा कोलेनकाइमा की बात करें तो ये क्या करेंगे, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि ये एक प्लांट है, इस प्लांट पे ये लीफ लगी हुई है, इस लीफ में यहाँ पे जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्टॉक। मतलब कोलेनकाइमा जो होता है वो क्या करता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट को। ये लीफ जो है ये फ्लेक्सिबल हो जाती है, प्लांट के साथ लगी हुई होती है लेकिन ये फ्लेक्सिबल होती है। हम बात करें ये प्लांट की, अगर कोई बड़ा बड़ा प्लांट होता है तो इसके स्टेम वाला जो पार्ट होता है वो फ्लेक्सिबल उतना नहीं होता है, लेकिन अगर लीफ की बात करें तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है। तो उनमें कौन से टिश्यूज होते हैं, कोलेनकाइमा। अगर हम डायग्राम की बात करें कोलेनकाइमा के, कोलेनकाइमेटस टिश्यू, इनके जो कॉर्नर्स होते हैं टिश्यूज़ में वो थोड़े थिकन्ड होते हैं।
कॉलन काइमा की बात करें तो ये थिकेंड होते हैं, कॉर्नर्स पे जो प्लांट के कॉर्नर होते हैं इन पे ये थिकेंड होते हैं। और ये इनमें क्या होता है, इनमें पैरेन्काइमा से कंपैरिजन करते हैं तो पैरेन्काइमा की अपेक्षा इनमें जो है इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो थोड़ा कम होता है। इस डायग्राम को देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये इसके जो कॉर्नर्स होते हैं ये थिकेंड होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये किसी भी प्लांट के स्टॉक में पाए जाएंगे और क्या करेंगे, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। ये हो गया हमारा कॉलन काइमा। अब इसके बाद बात करेंगे स्केलन काइमा की। थर्ड इज स्केलन काइमा। हमने देखा कि जो पैरेन्काइमा था दे आर लिविंग सेल एंड कॉलन काइमा इज ऑल्सो लिविंग सेल। बट जब बात आती है स्केलन काइमा की, ये होते क्या है, ये डेड सेल्स होते हैं, मोस्टली दे आर डेड। क्योंकि किसी भी प्लांट में जो स्केलन काइमा होता है, अगर हम बात करें स्केलन काइमा की तो ये अगर इसका वर्टिकल सेक्शन करते हैं तो ये ऐसे दिखेंगे। होता है वो स्केलन काइमा टिश्यूज की वजह से ही होता है। ये क्या करते हैं, प्लांट को हार्डनेस देते हैं। इनमें जो है इंटरसेलुलर स्पेस की अगर बात करें तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो नहीं होता है। These tissues are स्केलन काइमा होगा वो क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट को हार्डनेस देते हैं। प्लांट की जो लेयरिंग होती है इसको हार्डनेस देते हैं। इनकी जो वॉल होती है ये थिक होती है जिससे जो है प्लांट जो है वो प्लांट क्या हो जाता है, हार्डनेस होता है। तो हम देखते हैं पैरेन्काइमा में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है, कॉलन काइमा में उसकी अपेक्षा करें तो थोड़ा कम होता है। और इनमें जो है इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इनकी जो सेल्स होती हैं वो इतनी थिक होती हैं और क्या करती हैं, प्लांट को हार्डनेस देती हैं। और ये मोस्टली क्या होती हैं, डेड। क्योंकि अगर जो है कोई हार्ड बनने की कोशिश करता है डेड, तो कहते हैं कि लोग अरे ये तो डेड हो चुका है। तो इसी तरीके से ये जो होती हैं ये हार्डनेस प्रोवाइड करती हैं और ये होती हैं डेड सेल्स। इसके बाद हम बात करेंगे सपोर्टिव के बाद प्रोटेक्टिव लेयर की। प्रोटेक्टिव लेयर में कौन सा आ सकता है हमारा, एपिडर्मिस। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटेक्टिव लेयर की। प्रोटेक्टिव लेयर में हमारा आएगा एपिडर्मिस एंड कॉर्क, सपोर्टिव की नहीं। अब इसमें हम बात करेंगे प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव में क्या आएगा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, किसी भी प्लांट का, मान लो ये प्लांट है, इसका जो आउटर लेयर होगा, प्लांट का जो आउटर लेयर होगा इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम बोल देंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या करेगी, अगर प्लांट में कोई इन्फेक्शन हो रहा होगा तो इन्फेक्शन कहाँ होगा, आउटर लेयर में होगा। और आउटर लेयर में जो एपिडर्मिस होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है किसी भी इन्फेक्शन से। एपिडर्मिस की बात करें तो क्या एपिडर्मिस प्लांट की स्टेम में पाया जाएगा, नहीं। प्लांट के जो लीव्स होते हैं, लीफ का जो आउटर सरफेस होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। मीन्स पूरे प्लांट में जो भी आउटर लेयर होगा वो क्या होगा, उसको हम कहेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है। प्रोटेक्टिव लेयर मतलब उसमें होने वाले जितने भी इन्फेक्शन होंगे या डेसिकेशन होगा उससे वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। और एपिडर्मिस जो होता है वो ट्रांसपायरेशन और इवेपोरेशन की प्रोसेस से भी प्लांट को बचाता है। ट्रांसपायरेशन क्या होगा, स्टोमेटा के थ्रू जो ट्रांसपायरेशन होता है। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा लीफ में स्मॉल पोर्स होते हैं
जिनके द्वारा क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है या हम कहें ट्रांसपायरेशन होता है। गैसेस एक्सचेंज मतलब कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट का CO2 है वो प्लांट्स लेते हैं। तो प्लांट CO2 कैसे लेगा? CO2 वो स्टोमेटा के थ्रू ही लेता है। इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें स्टोमेटा के, तो स्टोमेटा मान लो ये प्लांट टिश्यू है, इनमें ऐसे होते हैं, इनमें पाए जाते हैं गार्ड सेल्स। इनमें ऐसे वर्टिकल लाइन होती है, लाइनिंग होती है, गार्ड सेल्स होते हैं। ये गार्ड सेल जो है इन्हीं की ओपनिंग से क्या होती है, दे आर गार्ड सेल। गार्ड सेल, ये जो इनमें स्मॉल ओपनिंग हो जाती है, ये इनमें जब वाटर रूट के द्वारा जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है वो जाके स्टोमेटा तक पहुंच जाता है। स्टोमेटा में क्या होता है, वाटर आ जाने से ये थिक हो जाती है, इसकी जो ये लेयर होती है, और क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है, जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट सोख लेते हैं, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जिससे होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि गैसेस एक्सचेंज की, तो गैसेस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल होता है, जो किस में पाया जाता है, लीफ में पाया जाता है। एपिडर्मिस हमारा हो गया कि जो प्रोटेक्शन दे रहा है प्लांट को, जितने ही आउटर लेयर है प्लांट की, अगर हम बात करें, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, जितने भी आउटर लेयर होते हैं वो क्या होते हैं, वो एपिडर्मिस होते हैं। बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।